उत्तम ऊर्जा में आपका स्वागत है। मेरा प्रयास है कि इस चैनल के माध्यम से हिंदू पुराणों के रोचक प्रसंगों को मैं आपके साथ साझा करूं, ताकि आप दिव्य खुशियों का अनुभव कर सकें। काशी शिव की नगरी है और यहाँ बाबा विश्वनाथ नगर के राजा के रूप में पूजे जाते हैं। काल भैरव मंदिर काशी के उत्तरी भाग में स्थित है। यह मंदिर काशी खंड में उल्लिखित वाराणसी का सबसे पुराना मंदिर है और भगवान शिव के उग्र रूप यानी कि काल भैरव को समर्पित है। काल का अर्थ मृत्यु व समय होता है और ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव इस रूप को तभी धारण करते हैं जब उन्हें किसी का वध करना होता है। काशी में ऐसी मान्यता है कि हर प्राणी को मृत्यु से पूर्व यम यातना के रूप में बाबा काल भैरव के दंड या सोते की यातना का सामना करना होता है। लेकिन यह भी माना जाता है कि केदार खंड में रहने वाले काशीवासियों को भैरव यातना भी नहीं भोगनी पड़ती। मंदिर के गर्भगृह में काल भैरव की चांदी की मूर्ति है, जो कि भैरव के वाहन कुत्ते पर विराजमान है। मंदिर का प्रवेश द्वार सकरा है और प्रवेश द्वार से भैरव देवता को देखा जा सकता है। कई अन्य मंदिरों के विपरीत भगवान को शराब की पेशकश की जाती है। मंदिर के भीतरी गर्भगृह में प्रवेश मंदिर के पीछे की ओर है और भैरव भगवान को उनके आकाशीय वाहन कुत्ते के साथ देखा जाता है। भैरवनाथ या भगवान शिव के बाल रूप को बटुक भैरव के रूप में पूजा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव की तीसरी आंख से भगवान का जन्म हुआ था। काल भैरव के काशी में स्थापित होने के पीछे एक बहुत ही रोचक पौराणिक कथा भी है। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच यह चर्चा छिड़ गई थी कि उन दोनों में बड़ा कौन है। चर्चा के बीच शिव जी का जिक्र आने पर ब्रह्मा जी के पांचवें मुख ने शिव की आलोचना कर दी, जिससे शिव भगवान बहुत क्रुद्ध हो गए। उसी क्षण भगवान शिव के क्रोध से काल भैरव का जन्म हुआ। इसी कारण काल भैरव को शिव का अंश कहा जाता है। काल भैरव ने शिव जी की आलोचना करने वाले ब्रह्मा जी के पांचवें मुख को अपने नाखूनों से काट दिया। अब यह मुख उनके हाथ से अलग नहीं हो रहा था। तभी शिवजी प्रकट हुए। उन्होंने भैरव से कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या का दोष लग चुका है और इसकी सजा यह है कि तुम्हें एक सामान्य व्यक्ति की तरह तीनों लोकों का भ्रमण करना होगा। जिस स्थान पर यह शीश तुम्हारे हाथ से छूट जाएगा, वहीं पर तुम इस पाप से मुक्त हो जाओगे। शिव जी की आज्ञा से काल भैरव तीनों लोकों की यात्रा निकल गए। उनके जाते ही शिव जी की प्रेरणा से एक कन्या प्रकट हुई, एक तेजस्वी कन्या जो अपनी लंबी जीभ से कटोरे में रक्त पान कर रही थी। यह कन्या कोई और नहीं, ब्रह्म हत्या थी। इसे शिव जी ने भैरव के पीछे छोड़ दिया था। शिव जी के कहे अनुसार भैरव ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए तीनों लोकों की यात्रा कर रहे थे और वह कन्या भी उनका पीछा कर रही थी। फिर एक दिन जैसे ही भैरव हवा ने काशी में प्रवेश किया, कन्या पीछे छूट गई, क्योंकि शिव जी के आदेशानुसार काशी में इस कन्या का प्रवेश करना वर्जित था। यहाँ गंगा के तट पर पहुँचते ही भैरव बाबा के हाथ से ब्रह्मा जी का शीश अलग हो गया और भैरव बाबा को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली। काल भैरव के पाप मुक्त होते ही वहाँ शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने काल भैरव को वहीं रहकर तप करने का आदेश दिया। शिव जी ने काल भैरव को यह भी आशीर्वाद दिया कि तुम इस नगर के कोतवाल कहलाओगे और इसी रूप में तुम्हारी युगों युगों तक पूजा भी होगी। शिव प्रेरणा से जिस स्थान पर काल भैरव रह गए, बाद में वही काल भैरव का मंदिर बना दिया गया। तभी से काल भैरव इस नगर की रखवाली करते हैं और जहाँ बाबा भैरव ने तप किया था, आज वहीं काल भैरव का मंदिर स्थापित है। मान्यता है कि भक्तों को बाबा विश्वनाथ के बाद काल भैरव के दर्शन करना अनिवार्य है, अन्यथा बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी अधूरे माने जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार काशी में मृत्यु देने से पहले यमराज को काल भैरव से अनुमति लेनी पड़ती है। भैरव की अनुमति के बिना काशी में यमराज भी कुछ नहीं कर सकते हैं। बताया जाता है कि मुगल शासक औरंगजेब के शासन काल में जब काशी के विख्यात बाबा विश्वनाथ मंदिर का ध्वंस किया गया, तब भी काल भैरव का मंदिर पूरी तरह अछूता बना रहा था। काल भैरव का मंदिर तोड़ने के लिए जब औरंगजेब के सैनिक वहां पहुंचे, तो अचानक पागल कुत्तों का एक पूरा का पूरा समूह कहीं से निकल आया। उन कुत्तों ने जिन सैनिकों को काटा, वे सब तुरंत पागल हो गए और फिर वे स्वयं अपने ही साथियों को काटना शुरू कर दिया। बादशाह को भी अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। उसने अपने अंगरक्षकों द्वारा अपने ही सैनिक
सिर्फ इसलिए मरवा दिए कि पागल होते सैनिकों का सिलसिला कहीं खुद उनके पास तक न पहुंच पाए। शास्त्रों के अनुसार बाबा भैरव की सवारी कुत्ता है। बताया जाता है कि ये कुत्ते भैरव जी की सेना ही थी, जिससे मंदिर को कुछ नहीं हुआ। इस घटना के बाद काशी के कोतवाल की महिमा दूर दूर तक फैल गई। वर्तमान मंदिर का निर्माण 17वीं शताब्दी में किया गया था। बाजीराव पेशवा ने 1715 में दोबारा इस मंदिर को बनवाया था। वास्तुशास्त्र के मुताबिक यह मंदिर आज तक वैसा ही है। इसकी बनावट में कभी कोई बदलाव नहीं किया गया है। मंदिर की बनावट तंत्र शैली के आधार पर ही है और मंदिर के अंदर ही ईशान कोण पर तंत्र साधना करने की स्थली है। जीवन में ग्रहों की स्थिति खराब हो या फिर मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती हो तो काल भैरव का दर्शन करने से सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। रविवार एवं मंगलवार को यहाँ अपार भीड़ आती है। आरती के समय नगाड़े, घंटा, डमरू की ध्वनि बहुत ही मनमोहक लगती है। यहाँ बाबा को प्रसाद में बड़ा, शराब, पान का विशेष महत्व है। यहाँ विशेष रूप से भूत पिशाच आदि के उपचार हेतु लोग आते हैं तथा बाबा की कृपा से ठीक हो जाते हैं। यहाँ बालकों को काले धागे, जिसे गंडा भी कहा जाता है, दिया जाता है, जिससे बच्चे भयमुक्त हो जाते हैं।